हेलो बच्चों, मैं आपका आरडी सर लेकर आया हूँ आर्म्स एकेडमी डिजिटल चैनल पे। एनिमल किंगडम हम लोगों ने पिछले लेक्चर में बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन देखा हुआ है। आज हम इंपॉर्टेंट फाइला देखेंगे। मुझे मालूम है आप लोगों को ऐसा होता है कि सर एग्जाम्पल याद कैसे थे, छोटी छोटी चीजें मैं बताऊंगा आप लोगों को। डोंट वरी अबाउट इट। हाउ टू रिमेम्बर, हाउ टू सॉल्व क्वेश्चंस विदाउट मेकिंग एनी मिस्टेक। तीन क्वेश्चन आते हैं ना आपके, तीनों के तीनों करेक्ट आते हैं। चलो, सो लेट्स बिगिन विद द फाइलम पोरीफेरा। देखो, एनसीईआरटी में भी ये किया है और मैं पढ़ाते वक्त भी आपको बताता हूँ कि ऑलवेज ट्राई टू लाइक लर्न फ्रॉम द सिंपलेस्ट टू द कॉम्प्लेक्स। तो पहला फाइलम हम लोगों को जो एनसीईआरटी ने ही मेंशन करके दिया है, दैट इज मोस्ट सिंपल फाइलम, दैट इज फाइलम पोरीफेरा। हमने देखा है दैट शोज द सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। देखो, अब यहाँ पे ना एक एक लाइन पे है और लाइन के ना रीडिंग बिटवीन द लाइंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, फाइलम दे आर नोन एज कॉमनली नोन एज स्पॉन्जेस है। अब यहाँ पे देखो दो इंपॉर्टेंट वर्ड्स है जिनको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ आप लोगों के लिए। देखो, लाइक सर्कल करके दिखाता हूँ। जनरली मराइन एंड मोस्टली असिमेट्रिकल। इसका मतलब क्या है? नॉट ऑल, नॉट एक्सक्लूसिव। जनरली मराइन मतलब यहाँ पे कुछ बहुत वेरी फ्यू मेंबर्स कुड बी फ्रेश वाटर and mostly asymmetric. There could be some of them could be symmetric, very few of them could be symmetric, but it is there. So ये जनरली मरेन। अगर मैंने कल आप लोगों को एग्जाम में डाल दिया, देखो हमारे एग्जाम टेस्ट सीरीज भी शुरू हो रही है 18 सितंबर से। हाँ, पहला यूनिट है, दूसरा यूनिट है। आप लोगों को टाइम टेबल में पब्लिश कर देता हूँ टेलीग्राम ग्रुप पे। आप लोगों को टेस्ट में भी ऐसे क्वेश्चंस आएंगे कि लाइक ऑल पोरीफेरेंस आर मराइन एंड असिमेट्रिकल। ऑल बोला तो इट इज इनकरेक्ट है, क्योंकि दे आर जनरल, क्योंकि देर आर सर्टन एक्सेप्शन। ओके, सो दे आर जनरली मराइन, मोस्टली असिमेट्रिकल। दीज आर प्रिमिटिव मल्टीसेल्युलर एनिमल्स विथ सेल्युलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। देखो, यही तो हमने अभी देखा हुआ था हाँ प्रीवियस लेक्चर में। अब देखो यहाँ पे एक बहुत कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, दो कैरेक्टरिस्टिक फीचर आएंगे इनके। दे शो द प्रेजेंस ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट और वाटर कैनाल सिस्टम। वाटर ट्रांसपोर्ट और कैनाल, ऐसा ही एक रेफरेंस बाद में वापस आएगा, उसको मैं बता देता हूं। पर यहाँ पे वो वाटर ट्रांसपोर्ट है वो या वाटर कैनाल है? वाटर ट्रांसपोर्ट या वाटर कैनाल है? क्यों बता रहा हूं, आप लोगों को समझ में आएगा जब आप पूरा लेक्चर देखोगे। अब यहाँ पे होते क्या है, देखो, ये इनका नाम ही क्यों है पोरीफेरा? बिकॉज बॉडी पोरस, पोरस होल वाली है। हाँ, तो ये देखो, ये उसके ऊपर जो छोटे छोटे होल दिख रहे हैं, इनको बुलाते हैं हम ऑस्टिया। अब ये सारे एक्वेटिक ही है, मराइन ही होना जरूरी नहीं, एक्वेटिक है। और ये यूजुअली नॉन मोटाइल होते हैं ना, तो किसी ना किसी सबस्ट्रेटम को या सरफेस को ये अटैच होते हैं। व्हेन दे आर अटैच टू द सम सबस्ट्रेटम, तो लाइक उनको खाना लाने के लिए कहीं जा नहीं सकते, तो होता क्या है, इनके बॉडी से पानी पास होता है। तो यहाँ ऑस्टिया से पानी अंदर आएगा। ये जो ऑस्टिया है ना, उससे पानी अंदर आएगा यहाँ से। ये देखो, यहाँ से पानी अंदर, ब्लू कलर का लिखा है तो वो पानी है सपोज। हाँ, ये पानी ऐसे अंदर आएगा और यहाँ से वो घूमता हुआ पूरे बॉडी से, यहाँ से भी आएगा, पूरे वाटर में है ना, तो यहाँ से घूमता हुआ अल्टीमेटली थ्रू द ऑस्क्यूलम ये बाहर जाने वाला, ये ऐसे बाहर जाएगा। नाउ ड्यूरिंग दिस पैसेज ऑफ वाटर, ये जो आ रहा है जा रहा है, ये पूरे टाइम में क्या करता है, उसके साथ कुछ ऑर्गेनिक मैटर या छोटे लाइक स्मॉल लाइक प्लांटन से, जू प्लांटन से, ऐसे एनिमल्स को वो लेकर आता है एंड दैट बिकम्स देयर फूड। ये उनका फूड बनता है। हाँ, सो इनका काम देखो यहाँ पे क्या दिया है इन लाइक इस सिस्टम का। फूड गैदरिंग, रेस्पिरेटरी एक्सचेंज एंड रिमूवल ऑफ वेस्ट। अब देखो ना, ये सारे के सारे कैसे है? सेल्यूलर लेवल ऑर्गेनाइजेशन है, इनमें ना टिश्यू नहीं, कोई सिस्टम नहीं, तो इन्हीं को ये काम करना पड़ता है। नाउ दे हैव और दे शो द प्रेजेंस ऑफ स्पेशल सेल्स। में जानबूझ के निकाला है मैंने, ये देखो, मुझे इस पे फोकस करना है। कोआनोसाइट, दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ ऑल पोरीफेरन। कॉलर सेल्स, और इनको बुलाते हैं हम कोआनोसाइट्स। कॉलर सेल्स और कोआनोसाइट्स, एंड दे लाइन द स्पॉन्जोसिल। देखो यहाँ से अंदर से ना, यहाँ से लाइनिंग मतलब क्या, देखो वापस में बहुत बार बता रहे हो, ये अंदर से ये ऐसे इस बॉडी कैविटी को ऐसे लाइन करेंगे, ऐसे ये लाइन द बॉडी कैविटी, स्पॉन्जोसिल या ये कैविटी को लाइन करेंगे। दिख रहा है ना आप लोगों को? यस, क्लियरली दिख रहा है। ओके, and they form the canal. Digestion is both like digestion is mainly intracellular, sorry, not both, it is intracellular,
body shows the spicules or the spongin fibers as their skeleton. Huh? Sexes are not separate. That means they are hermaphrodite. Sorry, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ तो दिखाई नहीं देगा. They are hermaphrodite. इसी का मतलब होता है they are, what do we mean by them? They are monoecious. आपने ये टर्म सुनी होगी, monoecious. That is, sexes are not separate. Male and female are not separate. उसको हम बुलाते हैं hermaphrodite या like monoecious. हाँ, they reproduce by both. They reproduce by both asexually by the fragmentation and sexually by the formation of gamete. अगर मेल फीमेल गैमेट प्रोड्यूस होते हैं तो रिप्रोडक्शन में काम आएंगे ही आएंगे, बट they can reproduce by the asexual mode, that is fragmentation से. अब देखो यहाँ पे, देखो ये आया, देखो मैंने जो अभी आप लोगों को प्रीवियस लेक्चर में बताया था ना, like they show the indirect type of development. That means they are going to show the metamorphosis. Yes, correct है. That is, they will show the metamorphosis. That means they will show the presence of larva. और हम लोगों को सिर्फ 3 एग्जाम्पल दिए. आप देखो एनसीईआरटी के बाहर के एग्जाम्पल नहीं आएंगे आप लोगों को, छोटे से और बहुत इजी से 3 एग्जाम्पल दिए. देखो मैंने क्या किया, देखो पहला है साइकॉन साइफा. मैंने लिखते हैं, देखो यहाँ पे जो इटैलिक्स में लिखे वो उसके साइंटिफिक नेम है. अब देखो ये इसमें भी दिए हुए हैं पर एक ही पेज पे नहीं है, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा. अब देखो जो इटैलिक्स में लिखे है वो साइंटिफिक नेम है, जो नॉर्मल में लिखे है वो उनके कॉमन नेम है. तो साइकॉन साइफा, यूस्पोंजिया बाथ स्पॉन्ज एंड स्पॉन्जिला फ्रेश वाटर स्पॉन्ज. ऐसे 3 ही एग्जाम्पल है. देखो क्या क्या है, साइकॉन साइफा, यूस्पोंजिया बाथ स्पॉन्ज एंड स्पॉन्जिला फ्रेश वाटर स्पॉन्ज. आप देखो, आपको यहाँ पे समझ में आना चाहिए, यहाँ पे व्हाई इट इज सेड एज जनरली मराइन, क्योंकि इसके एग्जाम्पल में ही दिया आपको स्पॉन्जिला विच इज अ फ्रेश वाटर स्पॉन्ज. तो आप लोग अगर ये सवाल आए और आप अगर कर लेते हो करेक्ट ऑल ऑफ देम आर मराइन, तो ये गलत ही करे, क्योंकि उसका एग्जाम्पल ही है फ्रेश वाटर स्पॉन्ज, दैट इज स्पॉन्जिला. बराबर है. अब याद रहेगा सब लोगों को, 3 एग्जाम्पल है, साइकॉन साइफा, यूस्पोंजिया बाथ स्पॉन्ज, स्पॉन्जिला फ्रेश वाटर स्पॉन्ज. 3 एग्जाम्पल है, सिर्फ 3 एग्जाम्पल है बस. हाँ, उसके बाद नेक्स्ट फाइलम आता है, दैट इज फाइलम सिलेंटराटा, और इसी को हम बुलाते निडारिया. द सेकेंड फाइलम इज फाइलम सिलेंटराटा और इसी को हम बुलाते निडारिया. हाँ, क्यों बुलाते पता चलेगा. देखो हर एक फाइलम को उसका नाम क्यों दिया है, वैसे इसका हम लोगों के पास डिटेल एक्सप्लेनेशन है, उसका रीजन है. देखो दे आर एक्वेटिक, मोस्टली मराइन, सेसाइल. सेसाइल का मतलब नॉट मूविंग, ओ सॉरी, और दे आर नॉन मोटाइल. सेसाइल का मतलब होता है नॉन मोटाइल, और बेसिकली इसको हम बुलाते हैं सेसाइल का मतलब है नॉन मोटाइल, या दे आर अटैच्ड टू द सम सबस्ट्रेटम, तब हम उसको सेसाइल बुलाते हैं. समझ लो ये थोड़ा सा. अल्टीमेटली दे कैन नॉट मूव, बट सेसाइल की ट्रू टर्मिनोलॉजी हम कब यूज करते हैं, व्हेन दे आर अटैच्ड टू द सम सबस्ट्रेटम, और फ्री लिविंग दोनों ही है. तो इस पे आप एक मतलब इस पे अगर क्वेश्चन आया दे ऑल ऑफ देम आर सेसाइल, तो ये करेक्ट है. हाँ, रेडियली सिमेट्रिकल है, सिमेट्री रेडियल है. नेम निडारिया इज डिराइव्ड फ्रॉम द प्रेजेंस ऑफ फेशियल सेल्स कॉल्ड एज नीडोब्लास्ट और नीडोसाइट. देखो यहाँ पे आपको दिखाई नीडोब्लास्ट दिखाई, देखो दिख रही. हाँ, विच कंटेन्स द स्टिंगिंग कैप्सूल और नेमेटोसिस. देखो यहाँ पे अंदर ये स्टिंगिंग कैप्सूल होती है, और ये इनकी ना ये लाइक एक्चुअली स्टिंगिंग पार्ट होता है, इसको एरो की जरूरत नहीं है, बट ऐसे. और दे प्रोड्यूस सर्टेन सब्सटेंसेस. जाते जाते बता रहा हूं, शायद ही कभी एग्जाम में आएगा या ना ही आएगा, पर दे प्रोड्यूस सब्सटेंस कॉल्ड एज हाइपोटॉक्सिन. हाइपोटॉक्सिन नाम का एक सब्सटेंस प्रोड्यूस करते हैं, हाइपोटॉक्सिन है वो. हाँ, तो दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर द लाइक डिसेंसिटाइजिंग द प्री. देखो इनका काम क्या है, नीडोब्लास्ट का एंकरेज पकड़ कर रखना है, डिफेंस है, ये हाइपोटॉक्सिन डिफेंस में काम करता है, या कैप्चर ऑफ प्रे में, प्रे को मार दो तो वो लाइक डिफेंस, मतलब वो थोड़ा सा डिसेंसिटाइज हो जाता है, वो ऑलमोस्ट मर जाता है, ऐसे पकड़ लो. हम लोगों को लिए इतना नहीं, पर हम लोगों को ये इचिंग कर सकता है. अगर आपने कभी जेलीफिश को हाथ लगाया है तो उसके बाद आप लोगों को थोड़ा सा इचिंग सेंसेशन होता है, दैट इज बिकॉज ऑफ दिस हाइपोटॉक्सिन. निडारियंस एग्जिबिट टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेशन. देखो देखे थे ना हमने, हाँ प्रीवियस लेक्चर में,
लाइक देर आर ओनली टू फाइला दैट शो द टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज सिलेंट्राटा, उसी को हम बुलाते हैं निडारिया. एंड दे आर डिप्लोब्लास्टिक, दे हैव सेंट्रल गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी. देखो मतलब कैसे, ऐसे यूजुअली ये ऐसे है. हाँ, मैं हाइड्रा जैसे निकाल रहा हूं, और ये जो बीच की है ना, इसको बुलाएंगे हम सेंट्रल गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी. ये उस कैविटी सीलोम के साथ कंफ्यूज मत होना. दिस इज नॉट अ सीलोम. हाँ, दिस इज सेंट्रल गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी. जैसे आपकी बॉटल है, बॉटल के बीच में जो कैविटी है ना, हाँ, जिसमें आप पानी भरते हो, वैसे इनका स्ट्रक्चर, जिसके ऊपर जो लाइक माउथ लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिसको हाइपोस्टोम बुलाते हैं. डाइजेशन इज बोथ इंट्रासेल्युलर एज वेल एज एक्स्ट्रा सेल्युलर. अब देखो मैं आपको ना नेक्स्ट फाइलम होने के बाद ना एक इंटरेस्टिंग ट्रिक बताने वाला हूँ, हाउ टू रिमेम्बर दिस थिंग्स. हाँ, एक ट्रिक बताता हूँ आप लोगों को. लाइक सम ऑफ देम आर कोरल्स. हाँ, कभी आप अगर कोकण में जाओगे, सिंधुदुर्ग के पास, सावंतवाड़ी के पास, वहां पे अपना जो सिंधुदुर्ग पोर्ट है, वहां पे ना स्कूबा डाइविंग करने के लिए मिलता है. वहां पे आप लोगों को ये कोरल्स दिखाई देंगे, बहुत ब्यूटीफुल कलर के होते हैं, बहुत ही बढ़िया. निडारियंस एग्जिबिट टू बॉडी फॉर्म, दैट इज पॉलिप एंड मेडुसा. अब देखो इसको ना थोड़ा सा हम लोगों को समझना जरूरी है. ये निडारियन में, नॉट ऑल निडारियंस, अगेन मैं बता रहा हूँ, नॉट ऑल निडारियंस, बट निडारियंस कैन शो द टू बेसिक बॉडी फॉर्म. कैसे दिखेंगे? आइदर पॉलिप लाइक दिखेंगे या मेडुसा लाइक. पॉलिप लाइक बोला तो ये बने सिलेंडर शेप, मेडुला लाइक बोला, मेडुसा बोला तो ये दिखेंगे अम्ब्रेला शेप. हाँ, polyp are usually sessile, they are attached to some substratum, and medusae are usually free. अब ये दोनों ना एक इंटरेस्टिंग फिनोमिनॉन दिखाते हैं, जिसको हम बुलाते हैं मेटाजेनेसिस. इट इज नॉट मेटामॉर्फोसिस, इट इज मेटाजेनेसिस. याद रखो, करेक्ट है, तूने, थैंक यू, तूने पूछा, दैट इज करेक्ट. इट इज नॉट मेटामॉर्फोसिस. इसको बुलाते हैं हम अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन. यस, करेक्ट है बेटा. अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन मतलब क्या? देखो, अब देखो, कोई एक, ये सारे नहीं दिखाते, जो दिखाता है उसका नाम है ओबेलिया. मेटाजेनेसिस इज शोन बाय द ओबेलिया. आएगा आगे जाकर एग्जांपल, बट नॉट ऑल. ओबेलिया. अब ये देखो, इनिशियली ये पॉलिप स्टेज में, सपोज पॉलिप है, मतलब कैसा है ये? ऐसे सिलेंड्रिकल, ऐसे फॉर्म में. हाँ, नाउ इट रिप्रोड्यूसेस असेक्सुअली. इट इज गोइंग टू रिप्रोड्यूस असेक्सुअली. और देखो ना, इस पैरेंट के, पॉलिप पैरेंट के जो बच्चे बनेंगे असेक्सुअली रिप्रोड्यूस होने के बाद, वो बनेंगे मेड्यूसा. वो क्या बनने वाले हैं? मेडुसा फॉर्म में. मतलब उनका फॉर्म कैसे बनने वाला है? ऐसा, अम्ब्रेला शेप, ऐसा, ऐसा बनने वाला. बात समझ में आ रही है मैं क्या बता रहा हूं? जब पॉलिप फॉर्म में मम्मी पापा, या लाइक मम्मी पापा नहीं बोल सकते असेक्सुअल रिप्रोडक्शन को, लाइक द पैरेंट इज इन द असेक्सुअल फॉर्म, बट उसके जो बच्चे बनने वाले वो मेड्यूसी फॉर्म में, वो पॉलिप फॉर्म से मेड्यूसी बन रहे. अब देखो, ये मेड्यूसी, ये घूमेंगे यहाँ वहां वहां यहाँ वहां जाएंगे, फ्रीली स्विमिंग है, उनको तो कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, एंड दे आर गोइंग टू रिप्रोड्यूस सेक्सुअली. तो अम्ब्रेला शेप या मेडुसा शेप वाले के जो बच्चे बनेंगे वो पॉलिप सिलेंड्रिकल बनेंगे. तो इस फिनोमिनॉन को हम बुलाते हैं मेटाजेनेसिस. क्या बुलाते हैं? मेटाजेनेसिस. ओबेलिया एग्जांपल है. नॉट ऑल निडारियन शो द मेटाजेनेसिस. हाइड्रा या ऑरेलिया है, हाइड्रा इज इन द पॉलिप फेज, लाइक ऑरेलिया दैट इज जेलीफिश इन द मेडुसी स्टेज. ये इनमें ऐसे नहीं होता. हाँ, ये याद रखो, आप लोग गलती कर देते हो, सॉरी. यहाँ दे शो द मेटाजेनेसिस. यहाँ पे एग्जांपल दिया देखो, ओबेलिया. 5 ही एग्जांपल है, बहुत इंटरेस्टिंग एग्जांपल है, 5 सिंपल एग्जांपल है. कौन कौन से? लाइक पाइसेलिया, पोर्तुगीज मैन ऑफ वॉर. एडमशिया, सी एनिमल. पेनांटुला, सी पेन. गॉर्जोनिया, सी पैन. मियांड्रिना, ब्रेन कोरल. अब इसमें ना दोनों को, ये सी पैन एंड सी पेन में आपको कंफ्यूजन होता है. ट्रिक बताता हूं. जिसके नाम में पेन है, ये देखो, जिसके नाम में पेन है वो सी पेन है. आपको पेन मिलने की जरूरत नहीं. पेन, PAIN, पेन वाला बोल रहा हूं. लाइक यू नीड नॉट टू गो थ्रू द पेन. जिसके नाम में पेनांट्यूला, सी पेन. तो बचा कौन? गॉर्जोनिया, सी पैन, एंड मियांड्रिना, ब्रेन कोरल. हाँ, 5 एग्जांपल है. कौन कौन से? पाइजेलिया, पोर्तुगीज मैन ऑफ वॉर. एडमशिया, सी एनिमोन. पेनांट्यूला, सी पेन. गॉर्जोनिया, सी पैन. मियांड्रिना, ब्रेन कोरल. इजी हो गए. टोटल 8 ही एग्जांपल हुए अब तक.
खत्म, दो फाइलम के विथ एग्जांपल, एवरीथिंग इज रेडी। उसके बाद आता है अपना छोटू सा फाइलम है, ये फाइलम टीनोफोरा। छोटा सा है, पर देखो अब मैंने बोला था आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बताना। दे आर ऑल्सो नोन एज सी वॉलनट और कोमगिली। अब ये इतना घिसा पीटा है, इस पे क्वेश्चन बहुत रेयरली आता है, नहीं आता ऐसे नहीं, पर ये देख क्वेश्चन कहाँ पे आएगा। देखो यहाँ पे क्या है, दे आर एक्सक्लूसिवली मराइन। एक्सक्लूसिवली का मतलब समझ लो, मतलब इनका कोई भी मेंबर फ्रेश वाटर में नहीं होगा, ये सिर्फ मराइन है। दे आर ओनली मराइन, एक्सक्लूसिवली मराइन, बराबर है। रेडियली सिमेट्रिकल है, डिप्लोब्लास्टिक है, एंड टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या क्या है, रेडियल सिमेट्रिकल है, डिप्लोब्लास्टिक है, एंड टिश्यू। आप देखो हमने दो ही फाइलम देखे टिश्यू लेवल के, और दोनों डिप्लोब्लास्टिक है। सिलेंड्राटा भी डिप्लोब्लास्टिक, टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन। टिनोफोरा भी डिप्लोब्लास्टिक, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, बराबर है। दे शो द प्रेजेंस ऑफ सिलिएटेड कोम प्लेट्स, ये देखो ऐसे ऐसे एक्सटर्नल कोम प्लेट्स है इन पे, हाँ, विच हेल्प देम इन अ लोकोमोशन। डाइजेशन इज बोथ एक्स्ट्रा सेल्युलर एज वेल एज इंटरसेलुलर। देखो मैंने पहले बताया था आपको कि मैं आगे जाके आपको एक ट्रिक बताना है। देयर आर ओनली टू फाइलम व्हिच आर लाइक डिप्लोब्लास्टिक, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, एंड दिस बोथ द फाइलम शो द डाइजेशन इंट्रा एज वेल एज एक्स्ट्रा सेल्युलर, दोनों तरफ से दिखाते, इंट्रा भी दिखाते, एक्स्ट्रा भी दिखाते, यही दो फाइलम, बराबर है। आई बात समझ में, देखो आप इजी लग रहा है ना। दे हैव वेरी स्पेशल प्रॉपर्टी दैट इज कॉल्ड एज बायोलुमिनेसेंस। ये आपने प्लांट किंगडम में भी देखा था, नॉक्टिलुका का एग्जांपल देखा क्या रे, बायोलुमिनेसेंस। हाँ, तो वहां पे हमने देखा था बायोलुमिनेसेंस के वक्त कि लाइक दे ग्लो एट नाइट। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में देखा था, सॉरी स्लिप ऑफ टंग, हमने ये देखा था। हाँ, दे ग्लो एट नाइट। हाँ, एंड ये एनिमल्स दे आल्सो शो द बायोलुमिनेसेंस, रात को ग्लो करते मिलते हैं। सेक्सेस आर नॉट सेपरेट, वापस इसका मतलब क्या है, दे आर हर्माफ्रोडाइट। हाँ, रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस ओनली बाय सेक्सुअल, मींस ये क्वेश्चन में बहुत बार आता है लोगों को कि लाइक इन केस ऑफ टीनोफोर्स दे रिप्रोड्यूस सेक्सुअली एज वेल एज असेक्सुअली। इनकरेक्ट, दे रिप्रोड्यूस ओनली बाय सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, बाकी कैसे भी वो रिप्रोड्यूस नहीं करते। नेक्स्ट फाइलम है अपना फाइलम प्लैटीहेल्मिन्थेस। देखो वापस मैंने बताया ना कि आपको सारे फाइलम के नाम ऐसे क्यों आए, मैं बता रहा हूँ। पोरीफेरा का बताया, टीनोफोरा का बताया, निडारिया का बताया, अब प्लैटीहेल्मिन्थेस देखो। दे हैव डॉर्सोवेंट्रली फ्लैटेंड बॉडी। डॉर्सोवेंट्रली मतलब ऐसे, हमने ऑलरेडी एक बार बोला हुआ है, डॉर्सोवेंट्रली फ्लैटेंड बॉडी ऐसे फ्लैट होती है। हाँ, दैट्स व्हाई दे आर आल्सो कॉल्ड एज प्लैटफॉर्म्स। असर्शन रीजन के लिए याद रखो। मोस्टली एंडो पैरासिटिक, अब देखो वापस मोस्टली आया, मतलब इसमें कोई ना कोई नॉन पैरासिटिक होगा। आया बराबर बराबर, कौन सा बताओ, कौन नॉन पैरासिटिक है इसमें से। यस यस यस, यू आर एब्सोल्युटली राइट, करेक्ट करेक्ट। हाँ, प्लानेरिया, दैट इज नॉट अ पैरासिटिक फ्लावर, वेरी गुड। फाउंड इन एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन एंड ह्यूमन बीइंग। प्लेटफॉर्म्स बायलैटरली सिमेट्रिकल, देखो दिस इज द फर्स्ट फाइलम दैट शोज द बायलैटरल सिमेट्री। पहला तो असिमेट्रिक था, बीच के दोनों, इसके पहले वाले दोनों रेडियली सिमेट्रिक थे, इस बायलैटरल, देखो बायलैटरल सिमेट्री बन गई ना, मतलब थोड़ी आड़ी टेढ़ी है ये, बट ठीक है। अब देखो ये बायलैटरल सिमेट्रिकल बना ना, वर्टिकल लाइन पे लेफ्ट एंड राइट, देखो बराबर। बाय ट्रिप्लोब्लास्टिक ना, यहां से देखो सारे एनिमल्स ट्रिप्लोब्लास्टिक बनेंगे, इसके पहले डिप्लोब्लास्टिक थे, अब ये ट्रिप्लोब्लास्टिक है, बट दिस इज असिलोमेट। ये 2021 का क्वेश्चन है। ट्रिप्लोब्लास्टिक असिलोमेट ऑर्गेनिजम्स आर एग्जेम्प्लीफाइड बाय, ये क्वेश्चन था, ऐसे ही था, आप जाकर चेक कर लो। हाँ, पीवाईक्यू है ये, इसमें था, उसमें एग्जाम्पल में इसके ही एग्जाम्पल थे। हाँ, दे शो द ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ये हमने ऑलरेडी देखा हुआ है, दिस इज द ओनली फाइलम दैट शोज द ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। दे शो द प्रेजेंस ऑफ हुक्स एंड सकस। अब ये थोड़े इंटरेस्टिंग पार्ट है। अब ये इंडो पैरासाइट्स है ना, तो होस्ट के बॉडी के अंदर रहना है इनको जिंदा, तो होस्ट के बॉडी को पकड़ कर रखना चाहिए, अदरवाइज निकल जाएंगे। तो ये ऐसे ना हो, इसलिए उनके पास स्पेशल स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको हम बुलाते हैं हुक्स और सकस।
With the help of these hooks and suckers, they usually attach, cling to the body of host. They have special cells called as flame cells. इन्हीं flame cell के और दो नाम बता देता हूँ. Flame cells are also called as protonephrocytes. Protonephrocytes. ये याद रखो, प्रोटोनेफ्रोसाइट्स बुलाते हैं हम फ्लेम सेल्स को. फ्लेम सेल्स आर आल्सो कॉल्ड एज प्रोटोन. एक्सक्रीशन एंड ऑस्मोरेगुलेशन. देखो पहली बार किसी फाइलम में हमें एक्सक्रीशन एंड ऑस्मोरेगुलेशन के लिए स्ट्रक्चर दिखाई दिया. इसके पहले तो किसी के पास था ही नहीं. बराबर है. Sexes are not separate. Fertilization is internal. Development is through many larval stage. Many larval stage मतलब ये मेटामॉर्फोसिस दिखाते हैं. And members like Planaria possess high regeneration capacity. Regeneration आप लोगों को याद होगा, आपने पढ़ा होगा कि जहाँ पे प्लानेरिया, हमने लिविंग वर्ल्ड में भी पढ़ा है, आप लोगों को नहीं देखा हुआ वीडियो तो वापस एक बार जाकर देखो. वहां पे मैंने बताया रिप्रोडक्शन के वक्त कि अगर वहां पे कहीं पे कट हो जाए तो उसके नए पार्ट्स बन जाते हैं और कटे हुए पार्ट से नया प्लानेरिया. दो ही एग्जाम्पल है, जस्ट टू एग्जाम्पल्स, दैट इज टीनिया टेपम एंड पैसियोला लीवर फ्लिप. दो ही एंडो पैरासाइट है, दोनों एग्जाम्पल है. नॉन पैरासिटिक है वो प्लानेरिया दिया है. तो टोटल कितने एग्जाम्पल हुए? 3 पोरीफेरा, 5 स्लेंड्राटा, 2 टीनोफोरा और 2 प्लैटिनमेंटिस. कितने हुए? 3, 5 और 3 8 और 2 10 और 2 12. इतने ही एग्जाम्पल्स है. क्विकली आप रिवाइज कर लो. तो क्या क्या है? साइकॉन साइफा, यू स्पॉन्जिया, बाथ स्पॉन्ज, स्पॉन्जिला फ्रेश वाटर स्पॉन्ज, फाइजेलिया जैसे हम स्लेंड्राटा के देखेंगे, फाइजेलिया पोर्तुगीज मैन ऑफ वॉर, एडमशिया सी एनिमम, पेनांटुला सी पेन, गॉर्जोनिया सी फैन, मियांड्रिना ब्रेन कोरल, ओबेलिया भी है, ऑरेलिया जेलीफिश भी है जो ऊपर डिस्क्रिप्शन में हम लोगों को, और हाइड्रा है. उसके बाद नेक्स्ट फाइलम है टीनोफोरा. दो ही एग्जाम्पल है, उसमें सिर्फ साइंटिफिक नेम है, आपको कॉमन नेम नहीं है. दैट इज प्लूरोब्राखिया एंड टीनोप्लाना. और यहाँ पे दो एग्जाम्पल है, बोथ ऑफ 3 पकड़ लो प्लानेरिया के साथ, टेनिया टेपम एंड पैसियोला लीवर. नेक्स्ट फाइलम देखेंगे, दैट इज एस्केलमेंथिस, which are also called as roundworm. क्यों बुलाते हैं? Because their body of the Aschelminthis in a circular section, cross section, it appears to be the round or it appears to be the circular. अगर आप इसको ऐसे कट करके देखोगे ना तो उसकी बॉडी जो दिखाती है वो सर्क्यूलर दिखाई देती है, इसलिए हम उसको राउंड वर्म्स भी बुलाते हैं. दे मे बी फ्री लिविंग, एक्वेटिक, टेरेस्ट्रियल, पैरासिटिक, सारे टाइप ऑफ हैबिटेट दिखाते हैं. तो ज्यादा आपको सोचने की जरूरत नहीं. जितने ज्यादा टाइप है ना उसमें क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी कम होती है. नहीं है ऐसे नहीं है, पर बहुत कम. हाँ, these are the first one to show the organ system level of organization. They are the first one to show the organ system level of organization. And they are pseudocoelomate. बाकी ठीक है, ट्रिप्लोब्लास्टिक है ही, bilateral symmetrical है ही, but they are pseudocoelomate. Only one phylum that shows the pseudocoelom, that is Aschelminthis. बराबर है. दे हैव कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल. कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल मतलब क्या है? हाँ, माउथ एंड एनस व्हेन दे आर सेपरेट, जब माउथ और एनस दो अलग अलग ओपनिंग बनते तो हम उसको बुलाते हैं कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल. एंड दे हैव द मस्क्यूलर फेरिंग्स. फेरिंग्स भी होता है इसके पास. एक्सक्रीटरी ट्यूब है टू रिमूव द एक्सक्रीटरी वेस्ट. सेक्सेस आर सेपरेट. डायशियस फर्स्ट टाइम देख रहे हैं हम लोग डायशियस एनिमल से, मतलब मेल एंड फीमेल आर डिफरेंट. देखो, दिस इज नथिंग बट द मेल एंड दिस इज द फीमेल. नीचे लिखा भी है मेल फीमेल है. ये थोड़ा सा अच्छे से बनाते हैं. मेल फीमेल है. देखो आप लोगों को दिख रहा है, मेल इज स्ट्रेट एंड कर्व्ड एट द वन एंड. शॉर्ट भी है, स्ट्रेट है मतलब स्ट्रेट है, पर उसका एंड जो है वो कर्व्ड है. उसके एंड लेंथ में छोटा है. दिस इज शॉर्ट एंड कर्व्ड. यहाँ पे ना इसको पिनाइल पैपिली होता है. यहाँ पे पिनाइल पैपिली होती है, इसलिए वो कर्व्ड होता है. एंड ये देखो फीमेल लॉन्ग है, हाँ, बट स्ट्रेट होती है. लॉन्ग एंड स्ट्रेट. दिस इज हाउ यू कैन आइडेंटिफाई द मेल एंड फीमेल दोनों. आप बोलोगे सर ये तो स्ट्रेट नहीं दिख रही है यहाँ पे, ये डायग्राम में बिठाने के लिए, लाइक बहुत लंबा होता है तो थोड़ा सा कर्व हो जाता है, पर ये इट इज नॉट कर्व लाइक दिस. इसका कोई नहीं, आप इसको सीधा कर दो, ये सीधा रखे रहे. फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल.
एंड डेवलपमेंट मे बी डायरेक्ट और यंग वंस रिसेंबल द एडल्ट और इनडायरेक्ट, दोनों तरफ की होती है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। डायरेक्ट यहाँ पे इसका मतलब है सम ऑफ देम डू नॉट शो द मेटामॉर्फोसिस। वापस 3 एग्जांपल्स, ओनली 3 एग्जांपल। एस्केरिस राउंड वर्म, बुखरेरिया, देखो बोलो मेरे साथ, आप लोग घर पे हो तो फिर भी बोलो मेरे साथ जब वीडियो देख रहे हो। बुखरेरिया, जितना सुनोगे ना खुद की आवाज में उतना याद रखने के लिए इजी हो जाएगा, कंफ्यूजन नहीं होगा। मुझे मालूम है आपको ओरल नहीं देनी है, आपको स्पेलिंग आ गया तब भी चलेगा, बट फिर भी आप लोगों को ये जब आप रिवाइज करते हो ना तब आप लोगों को ये आना चाहिए, हर वक्त सामने नोट होनी जरूरी नहीं है। दैट इज पाइलेरियल वर्म, पाइलेरिया एलिफेंटाइसिस नाम का डिसीज कॉज करते हैं। अनसाइलोस्टोमा, दैट इज हुकवर्म। 3 एग्जांपल्स है, कौन से? एस्केरिस राउंड वर्म, बुखरेरिया पाइलेरियल वर्म एंड अनसाइलोस्टोमा हुकवर्म, ये 3 एग्जांपल। बराबर है। उसके बाद देखते हैं, देखो नेक्स्ट फाइलम, दैट इज फाइलम एनेलिडा। अब इसका नाम का रीजन भी हम लोग आगे जाकर देखेंगे। दे मे बी एक्वेटिक, मराइन और फ्रेश वाटर और टेरेस्ट्रियल और फ्री लिविंग, समटाइम्स पैरासिटिक। देखो वापस सब टाइप के हैबिटेट है वापस। नाउ दे शो द ऑर्गन सिस्टम। देखो एक बार ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन शुरू हो गया तो हो गया, हमने ये देखे हुए हैं ऑलरेडी। बायलैटरली सिमेट्रिकल, देखो ये ले लो, या ये स्ट्रेट वाला है ये ले लो, ये बायलैटरली सिमेट्रिकल दिखा रहे हैं, सिमेट्री दिखा रहे हैं। देयर बॉडी इज लाइक, देखो दे आर ट्रिप्लोब्लास्टिक मेटामेरिकली सेगमेंटेड, ये बहुत इंपॉर्टेंट एक क्राइटेरिया है आपका मेटामेरिज्म। हाँ, मेटामेरिकली सेगमेंटेड मतलब देखो मैंने आपके एनसीईआरटी में लाइक क्राइटेरिया फॉर और द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन में वहां पे मैंने जानबूझ के नहीं लिया है क्योंकि मुझे आपको ये देखो मेटामर्स मतलब देखो ये इक्वल डिस्टेंस पे सारे, देखो ना कोई भी दे दो, ये इक्वल एंड दे आर इंटरनली एज वेल एज एक्सटर्नली, दोनों तरफ से सेगमेंटेशन दिखाई देंगे। सेगमेंटेशन आर इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल, ऐसे दोनों तरफ से दिखाई देंगे। हाँ, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइक देयर बॉडी सरफेस इज डिस्टिंक्टली मार्क विद सेगमेंट्स, जिन्हीं को बुलाते हैं मेटामर्स। आपको ना एक बहुत बार क्वेश्चन आता है कहीं कहीं पे भी, विच ऑफ द फॉलोइंग आर मेटामेरिकली सेगमेंटेड। मेटामेरिकली बोला तो एक्चुअली एनेलिडा ही आना चाहिए। हाँ, सेगमेंटेड हो सकते हैं बट ऑल ऑफ देम आर नॉट सेगमेंटेड। जैसे लाइक हम लोग बुला रहे कॉर्डेट्स आर सेगमेंटेड, वर्टिब्रेट्स आर सेगमेंटेड, या ऑर्थ्रोपोड्स आर सेगमेंटेड बट दे आर नॉट मेटामेरिकली सेगमेंटेड। मेटामेरिकली हम लोग यूजुअली वी यूज ओनली फॉर द एनेलिडा, पर कहीं भी कभी आप प्रैक्टिस क्वेश्चन में आप देखते हो कहीं कहीं होती है, ठीक है, क्वेश्चन का सेंस देखकर आप आंसर कर लेना। नीट में नहीं आएगा ऐसे गलत वाला, मतलब विच इज डाइसी, गलत बुलाने से भी अच्छा बुलाऊंगा मैं, विच इज नॉट वेरी क्लियर। नाउ दे आर द फर्स्ट वन टू शो द प्रेजेंस ऑफ, देखो ये एन्यूलस, दैट इज रिंग लाइक स्ट्रक्चर्स, एंड बिकॉज ऑफ विच देयर नेम इज एनेलिड्स। हाँ, सर्कुलर एंड लॉन्जिट्यूडिनल मसल्स है उनके पास लाइक लोकोमोशन के लिए, दैट मीन्स दे डू नॉट हैव स्पेशल अपेंडेजेस और द ऑर्गन। बट नेरिस नाम का जो है उसके पास लैटरल अपेंडेजेस है। आप देखो यहाँ पे आपको चाहे तो मैं यहाँ पे ना सर्कल करके दिखा रहा हूँ, देखो ये छोटे छोटे अपेंडेजेस दिख रहे हैं आप लोगों को, इनको बुलाते हैं हम लैटरल अपेंडेजेस, जिनको हम बुलाएंगे पैरापोडिया, विच आर हेल्पफुल इन द स्विमिंग। This is the first phylum, or rather I would say this is the only phylum of non-chordates which show the presence of closed circulatory system. Non-chordates में closed circulatory system बाकी कोई नहीं दिखाता, ये दिखाता। हाँ, दे शो द, इनके पास देखो नेफ्रिडिया नाम का एक स्ट्रक्चर होता है विच इज यूज फॉर द एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन के लिए इनके पास जो स्ट्रक्चर है उसको बुला देंगे हम नेफ्रिडिया। अब देखो पहली बार आप लोगों को दिखाई देगा न्यूरल सिस्टम कंसिस्ट ऑफ पेयर्ड गैंग्लियन, गैंग्लियन बंच ऑफ न्यूरॉन होता है। गैंग्लियन का मतलब क्या होता है? बंच ऑफ न्यूरॉन में होता है। नेरिस which is an aquatic form which is dioecious, otherwise most of the annelids are hermaphrodite, that is monoecious, sexes are not separate, but नेरिस में ये है dioecious है, नेरिस इज dioecious, एक्सेप्शन है। हाँ, बट मोस्ट ऑफ देम आर मोनोइशियस, मैंने लिखा था पहले, देखो मोनोशियस, सेक्सेस आर नॉट सेपरेट, दैट इज दे आर हर्मैफ्रोडाइट, ये हमने पूरी फेरा में ये वर्ड दिखा। एंड यहाँ पे देखो 3 एग्जांपल्स है, नेरिस है, उसके बाद पेरिटीमा है दैट इज अर्थवर्म, एंड हिरुडिनारिया विच इज ब्लड सकिंग लीच।
हिरुडिनारिया दैट इज ब्लड सकिंग, ये देखो यहाँ पे लाइक सैंगुइवोर बुलाते, ये वर्ड सुना है क्या आप लोगों ने कहीं पे? सैंगुइवोर दैट इज ब्लड पे डिपेंड करना है। सैंगुअस मतलब ब्लड, फ्रेंच में सैंगुअस का मतलब होता है ब्लड, और जिसपे फीड करने वाले दैट इज सैंगुइवोर दैट इज ब्लड सकिंग। टेक्टो पैरासाइट है ये यहाँ। ठीक है, ये कहीं पे लिखना है तो लिख लो, अदरवाइज वी विल मूव अहेड। नेक्स्ट फाइलम दैट इज फाइलम ऑर्थ्रोपोडा। देखो ये इसकी सबसे इंपॉर्टेंट खासियत, दिस इज द लार्जेस्ट फाइलम, मतलब दुनिया भर में जितने एनिमल्स नोन एनिमल्स है उसमें से नियरली 70% एनिमल्स आर ऑर्थ्रोपोड्स, नियरली 70%। आप लोग हम लोग जब बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन का चैप्टर देखेंगे उसमें भी आ जाएगा ये। हाँ, उस वक्त मैं दिखाऊंगा आप लोगों को, नियरली 70% आर ऑर्थ्रोपोड्स। दे शो द ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, बायलैटरल सिमेट्रिकल, ट्रिप्लोब्लास्टिक है, सिलोमेट्स है, अब सारे एनालिड से लेके आगे सारे सिलोमेट्स ही है। What is special about them? They show the presence of chitinous exoskeleton, बहुत बार आता है देखो chitinous endoskeleton, आप chitinous देखते हो करेक्ट करके आते हैं, chitinous है बट दिस इज एक्सोस्केलेटन, ये एंडोस्केलेटन नहीं है, आप लोगों को ये समझना जरूरी है। बॉडी इज डिवाइडेड इनटू हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन। दे शो द प्रेजेंस ऑफ जॉइंटेड अपेंडेजेस, जॉइंटेड मतलब देखो यहाँ पे दिख रहे हैं आप लोगों को, ये देखो यहाँ से यहाँ, हाँ, या यहाँ से यहाँ, यहाँ ऐसे जॉइंटेड अपेंडेजेस है, इसलिए इनको बुलाते हैं ऑर्थ्रोपोड्स। एसेशन रीजन के लिए इंपॉर्टेंट है। दे शो द प्रेजेंस ऑफ रेस्पिरेटरी ऑर्गन सच एज गिल्स। अब ये किस पे डिपेंड करेगा, बुक गिल्स है, बुक लंग्स है, या ट्रकिया है, उनके हैबिटेट पे डिपेंड करेगा कहाँ पे पाया जाएगा। देखो ना 70% एनिमल्स नॉन एनिमल्स अगर ऑर्थ्रोपोड्स ही है तो ऑल ओवर द वर्ल्ड फैले हुए, ऐसे नहीं कि सिर्फ पुणे में दिखाई देंगे या मुंबई में दिखाई देंगे या अमेरिका में दिखाई, सारे दुनिया भर में फैले हुए। अगर ये दुनिया भर में फैले हुए ही है तो लाइक डिपेंडिंग अपॉन द हैबिटेट दे आर गोइंग टू शो यू द वैरायटी। सर्कुलेटरी सिस्टम इज ओपन, देखो मैंने बोला था कि ओनली एनालिड शोज द closed type of circulatory system in case of like non-chordates. Excretion by mostly by the Malpighian tubules है, fertilization is usually internal, mostly oviparous, some of them are viviparous, जैसे स्कॉर्पियन है वो viviparous होता है, स्कॉर्पियन है वो viviparous, एंड डायरेक्ट इनडायरेक्ट दोनों टाइप की डेवलपमेंट है। अब इनके देखो जो एग्जाम्पल्स दिए ना उनके लिए हम लोगों को कुछ क्लासिफिकेशन दिया है। पहले इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट इंसेक्ट, देखो अब ये ऑर्थ्रोपोड के जो मेंबर्स है वो सब मतलब लाइक हमारे लिए फायदेमंद भी है, हमारे लिए हार्मफुल भी है, बहुत सारे टाइप है। पहला है इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट इंसेक्ट, इसमें एपिस हनी बी, बॉम्बिक्स, सिल्कवर्म, लैसिफर लैक इंसेक्ट। हनी बी से हमें हनी मिलेगा, सिल्कवर्म से सिल्क मिलेगी, लैसिफर लैक इंसेक्ट से लैक, आप लोग सीलिंग के लिए यूज करते हैं या बैंगल्स बनाने के लिए जो सब्सटेंस यूज होता है लैक, वो होता है। उसके बाद वेक्टर्स में देखो एनोफिलीज है, दैट कॉजेस और दैट स्प्रेड्स और दैट ट्रांसमिट्स द मलेरिया, क्यूलेक्स है दैट ट्रांसमिट द एलिफेंटाइसिस, और एडिस से डेंगू एंड चिकनगुनिया वाला, ये मॉस्किटोज है। ग्रेगेरियस पेस्ट, ये ग्रेगेरियस इस वर्ड का मतलब मालूम है, पेस्ट का नहीं सॉरी, इस ग्रेगेरियस का नहीं मालूम, ओके मैं बता देता हूँ, दैट इज लिविंग इन अ ग्रुप। और ये ग्रुप जो होता है ना बहुत बड़ा ग्रुप होता है, बहुत बड़ा मतलब 1000, 2000, 5000 एक साथ रहते हैं, ऐसे अकेले अकेले नहीं रहेंगे, झुंड में आएंगे ये। हाँ ऐसे ही होता है, ये लोकुस्ट अटैक जब होता है ना तो एक साथ मतलब हमारे फार्म फील्ड्स होते हैं इस पे अटैक करते हैं, एक साथ आते हैं 4000, 10,000, बहुत बड़े भी होते हैं, मतलब नंबर बहुत बड़ा भी हो सकता है, ऐसे 2, 4, 5, 6 नहीं आएंगे कभी, आते हैं तो एक साथ झुंड में आते हैं, लाइक दे डिस्ट्रॉय द फार्म फील्ड। उसके बाद लिविंग फॉसिल दैट इज ल्यूमिनस, किंग क्रैब बुलाते हैं हम जिसको। ओके, सो लाइक वी विल स्टॉप हियर। हमने आज कुछ इंपॉर्टेंट फाइलम देखे, एक बार हम क्विकली क्या कर लेते, सारे एग्जांपल्स रिवाइज करते हैं, देन वी विल स्टॉप। मैं यहाँ पे क्यों रुक रहा हूँ क्योंकि इतने एग्जांपल्स है, इतने सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, आप एक बार उसको लाइक प्रॉपरली एक बार आपको रिवाइज करने के लिए टाइम हो, सब कुछ मैं एक ही दिन में दे दूं ना तो आपको इंडाइजेशन हो जाएगा, बायोलॉजिस्ट हूं ना तो बायोलॉजी की भाषा में ही समझा सकता हूँ। चलो पोरीफेरा के एग्जांपल, साइकॉन साइफा, स्पॉन्जिला, फ्रेश वाटर स्पॉन्ज।
यूस्पोंजिया बाथ स्पॉन्ज, बराबर है। उसके बाद सेकेंड फाइलम है अपना स्लेंट्राटा, पाइसडेलिया पोर्टुगीज मैनोफोर, एडमशिया सी एनिमोन, पेनांटुला सी पेन, गॉर्जोनिया सी फैन, नियांड्रीना ब्रेन कोरल। उसमें ओबेलिया है दैट शोज द मेटाजेनेसिस, हाइड्रा है विच इज पॉलिप, एंड ऑरेलिया है दैट इज मेड्यूसा। ऑरेलिया उसको जेलीफिश बुलाते। उसके बाद नेक्स्ट फाइलम है टीनोफोरा, प्लूरोब्राखिया एंड टीनोप्लाना। उसके बाद नेक्स्ट फाइलम है प्लैटीहेलमिंथिस में 3 एग्जांपल्स है। एक है प्लानियरिया विच इज नॉट अ पैरासाइटिक फॉर्म। उसके बाद टेनिया, टेपवर्म, फैसियोला, लिवर फ्लू। उसके बाद आता है एस्केलमेंथिस, 3 एग्जांपल्स है। एस्कैरिस राउंड वर्म, बुखरेरिया फाइलेरियल वर्म, अनसाइलोस्टोमा हुकवर्म। ओके, लाइक एस्कैरिस राउंड वर्म, बुखरेरिया फाइलेरियल वर्म एंड अनसाइलोस्टोमा हुकवर्म। उसके बाद आता है एनेलिडा, 3 एग्जांपल है। नेरिस, नेरिस थोड़ा सा एग्जांपल डिफरेंट है, डायशियस है। उसके पास लोकोमोशन के लिए पैरापोडिया है, स्विमिंग करने के लिए, ये थोड़ा सा अलग है उसमें। उसके बाद आता है फेरिटिमा दैट इज अवर अर्थवर्म, एंड हिरुडिनारिया दैट इज ब्लड सकिंग लीच, सैंग्विवोर है। एंड उसके बाद हमने देखा लाइक फाइलम ऑर्थ्रोपोडा, एपिस, हनीबी, बॉम्बिक्स, सिल्कवर्म, लैसिफर, लैकिन्स। 3 वेक्टर्स है, तीनों मॉस्किटोज ही है, एनोफिलिस, ट्यूलेक्स एंड एडिस। ग्रेगेरियस पेस्ट है लोकुस्टा लोकुस, एंड लिविंग फॉसिल दैट इज लिम्युलस किंग क्रैब। इतना क्विकली आप लोग रिवाइज करके रखो। इमीडिएटली मैं नेक्स्ट लेक्चर लेकर आता हूँ। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग ऑलमोस्ट चैप्टर कंप्लीट ही कर देंगे। थैंक यू वेरी मच, स्टे ट्यून, स्टे कनेक्टेड। आपके पास एग्जाम का शेड्यूल टेलीग्राम ग्रुप पे आ जाएगा। आप लोगों को अगर ऑफलाइन भी देना है तो हमारे सेंटर पे आकर दे सकते हो आप लोग एग्जाम, लाइक इट इज देयर, दिस फैसिलिटी विल बी प्रोवाइडेड टू यू। ये वहां पे होगी, आप टेलीग्राम ग्रुप पे आपको सिलेबस पूरा पूरा शेड्यूल में आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। थैंक यू वेरी मच।